नमस्कार बच्चों। हमने कल जो आपको होमवर्क दिया था उसमें से दो बच्चों ने यहाँ पर कमेंट में सही आंसर भेजा है। इसमें से एक वैशाली और दूसरी प्रिया रावत ने। अब जिन बच्चों ने इसका सलूशन नहीं कर पाए उसका सलूशन हम फिर से आपको यहाँ पर बताते हैं। इसमें से सवाल क्या है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, 64 घन सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने इस तरह के आपको दो सवाल बताए थे। जब भी हम कोई सवाल हल करेंगे तो सर्वप्रथम हम सवाल को ठीक से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, दिया है प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन जो है वो है 64 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है, तो सर्वप्रथम मानेंगे प्रत्येक घन की भुजा क्या है। माना पहले, हाँ, अब यहां पर ज्ञात क्या करना है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी क्या है कि दो घन है, दो घन है, इन घनों की सतहों को मिलाकर या सटाकर एक घनाभ प्राप्त किया जाता है। इस प्राप्त घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरह के दो घन हैं जिनकी हम मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर है और इनको मिलाकर इनकी सतहों को सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है, जिसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से दो घन है जो समान भुजा के हैं। अब इनकी फलकों या सतहों को सटाकर एक घनाभ बनाया जाता है इस प्रकार। तो हमने कल ही बता दिया था कि चाहे दो घन सटाए जाएं चाहे तीन घन सटाए जाएं, केवल और केवल बदलाव होगा वो इसकी लंबाई में होगा, इसकी लंबाई में होगा। तो अगर प्रत्येक घन की भुजा ए है, इसकी लंबाई हो जाएगी 2a, बाकी प्रत्येक भुजा वही रहने वाली, अर्थात ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर। अर्थात हमने यहां मान रखा है कि माना प्रत्येक घन की भुजा, माना प्रत्येक घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू, जैसा कि हमें पहले ही दिया है सवाल में कि घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। तो यहां से हम पुट कर देंगे घन के आयतन की वैल्यू। जैसे यहां से क्यूब हटेगा वैसे यहां पर कड़ी या घनमूल लग जाएगा, अर्थात 64। तो यहां पर हमें पता है ये जो वैल्यू है ये 4 की क्यूब की, तो 4 का क्यूब अर्थात घनमूल जब लेंगे 64 का अर्थात 4 की पावर 3 का, तो यहां पर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। जैसे ही हमें पता चला कि घन की प्रत्येक घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, तब इनकी सतहों यानी दोनों घनों की सतहों को अब हम निकालेंगे घनाभ की, प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो दोनों घनों की सतहों को मिलाकर बनाए गए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई।
तो लंबाई क्या थी 2a, तो a का मान 4 है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगी। ये a है, तो ये यानी चौड़ाई आपकी b है जिसका मान a है, तो ये आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, आपकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हमने घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्राप्त कर ली। अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, सूत्र होता है 2 √LB प्लस BH प्लस HL। इसमें से 2 LB बोले तो 8 चौको 32, BH 4 चौको 16 और HL 4 8 32। तो इनको हम जोड़ेंगे इस प्रकार 32 32 64, 64 को जोड़ेंगे 80 हो जाएगा कुल मिलाकर, सब जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 80, और फाइनली इसका आंसर आएगा 8 दूनी 16 अर्थात 160 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने जो होमवर्क दिया था इसका सलूशन आपको ये हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने इसका सलूशन नहीं किया था वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसका सलूशन अब कर सकते हैं। अब हम आज पढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 4 और 5 जो यूपी बोर्ड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कल बिजली जाने के कारण इन सवालों को हमने नहीं बताए थे, इसलिए आज हम इन सवालों को आपको बताएंगे। इनमें से एक सवाल हम आपको करके बताएंगे और 5वां सवाल आपको खुद करना है। हाँ तो बच्चों इस सवाल को ठीक से आप लोगों को द्वारा पढ़ा जाए, हम भी पढ़ के सुनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम करते हैं यहां पर हल। अब क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक की भुजा, यानी घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या दिया है, दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ब्लॉक का ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम इसका पहले डायग्राम खींचते हैं या फिर फिगर बनाते हैं। जब तक इस सवाल का अगर आप फिगर नहीं बनाते तब तक ये सवाल स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम खींचेंगे। इस तरीके से हम पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसका फिगर खींचेंगे। इस तरीके से ये फिगर बनकर तैयार होगा। अब इस फिगर के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है अर्थात जुड़ा हुआ है। इसे हम मान लें
कुछ इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि अर्धगोला जुड़ा हुआ है, इस तरह अध्यारोपित है या जुड़ा हुआ है, फिगर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे क्योंकि मान ये अर्धगोला अध्यारोपित है। ठीक, अब इसके बाद अगर यहां पर सवाल ठीक से फिर से पढ़े, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है और अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अगर हम कहें यहां पर भुजा कितनी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितनी है, तो जितनी भुजा की लंबाई है उतनी ही ये दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के ऊपर जो अर्धगोला अध्यारोपित है उसका अधिकतम व्यास क्या होगा। या 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो पहला इसका आंसर आ जाएगा अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास क्या आ जाएगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा। थोड़ा सा नीचे इसका लिखते हैं, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा, अर्थात घनाकार ब्लॉक की भुजा है 7। तो इस तरीके से एक आंसर आपको यह आ जाता है कि जो घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है इसका व्यास क्या होगा, वो कितना होगा, क्योंकि ये पूरा कवर करेगा घनाभ की सतह को या एक पृष्ठ को, अर्थात ये 7 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज यहां पर जरूर ध्यान देना होगा कि अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो देखेंगे कि पहले बात तो इस पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके ऊपर एक अध्यारोपित या एक जुड़ी हुई आकृति अर्धगोला है तो उसका भी निकालेंगे। तो यहां पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय अभी कभी भी एक ही नोट पॉइंट जरूर याद रखें, जब भी ज्वाइंट आकृतियां होंगी तो उनका केवल वक्रपृष्ठ ही जोड़ा जाता है। अगर उस संपूर्ण आकृति या पूरी ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ज्वाइंट आकृतियों का वक्रपृष्ठ ही जोड़ा जाता है। लेकिन याद रहे कि जब हम यहाँ पर जो घनाभ है या सॉरी घन है उसमें क्या होता है, वही संपूर्ण पृष्ठ होता है, वही वक्रपृष्ठ होता है। इसलिए यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। लेकिन हम जब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो यहां पर इतनी एरिया का क्षेत्रफल हम पहले ही घन में इंक्लूड कर चुके, इसलिए हम इस वाले एरिया को घटाएंगे, इस वाले एरिया को जो कैसा है, जो उभयनिष्ठ है, अर्थात अर्धवृत्त में भी है और घन में है। अर्थात ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अगर हम घटा देंगे, अर्थात हम कहें कि घन के संपूर्ण पृष्ठ और अर्धगोले के वक्रपृष्ठ को जोड़ करके ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस पूरे ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः इस प्रकार बने, अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धगोले का जो आधार है वो घनाभ पर ही अध्यारोपित है और हमने घन में अध्यारोपित, इसलिए यहां पर हम
ये जो अर्धगोला का आधार है वो हम उसके क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, अब हमें पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर, और प्लस यहां पर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है, सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस का अर्धगोले का आधार कैसा है, वृत्ताकार, इसलिए इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर यहां पर हम बात करें कि जो अर्धगोला है इसका जो रेडियस हो या त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम पहले रख लें 6 भुजा स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, में से एक बार पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर 7 7 49, प्लस का पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2। हम यहां से एक 7 को एक 7 से ब्रेक काट देंगे, फिर उसके बाद 2 से 22 से भाग देंगे तो 11 बार। उसके बाद हम यहां से फिर से गुणा करेंगे, 6 भैया 54, 6 चौको 24, 24 5 29, प्लस 11 7 77/2। अब इसका हम भाग दे दें तो 294 प्लस 2 3 6, 2 8 16, 2 और फिर पॉइंट खिलाएंगे तो 5 10। तो फाइनली इसको हम जोड़ देंगे तो 0.5, 8 4 12, 9 3 12 1 13, 332 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस तरह के एक सवाल को बता दिया है। अब आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।